हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ इस सीरीज के सेकंड एपिसोड के साथ। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाएं और फिर बढ़ते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शाओयंग शिची से अपने घर का काम तो करवा ही रहा था, लेकिन साथ ही उसे बुश देते हुए कहने लगा कि ये लो शिची, मेरे वॉशरूम का टॉयलेट जरा साफ कर देना। ये सुनकर तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। कहने लगी कि ओ मिस्टर, सुन लो, मैं तुम्हारी तरह कोई अमीर और वेली इंसान नहीं हूँ जो सारा दिन घर में पड़ी रहूं। वैसे भी मुझे बहुत काम है करने को, मैं तुम्हारा वॉशरूम क्यों साफ करूं। वापस से उसे वही बुश दे मारा। बेचारा शाओयंग तो स्पीचलेस हो गया था, आगे से कुछ भी नहीं कह पाया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में शिची बाईसाइकिल के थ्रू अपनी जॉब के लिए जा ही रही थी कि इसी दौरान उसकी एक पुरानी क्लास फेलो सिनाली ने उसे देख लिया था और पूछने लगी कि अरे शिची, तुम। शिची तो जैसे उसे बात ही नहीं करना चाहती वहाँ से जाने लगी, लेकिन सिनाली गाड़ी में से उतरकर उसे रोक देती है कि मेरी बात तो सुनो, तुम मुझसे बात किए बगैर क्यों जा रही हो और तुम अभी तक बाइक का यूज करती हो। मुझे तो लगा था कि तुम अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो गई होगी। चलो मैं तुम्हें अपने हस्बैंड से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। हस्बैंड, ये मेरी क्लास फेलो शिची है। स्कूल में तो इसके बहुत अच्छे ग्रेड्स आते रहते थे, इवन के कभी तो मुझे भी इससे जेलसी फील होने लगती थी। लेकिन देखो ना, अभी भी ट्रांसपोर्ट के लिए ये बाईसाइकिल का यूज करती है। वैसे शिची, मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गई कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरा हस्बैंड बहुत रिच है। मैं हमेशा बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती फिरती हूँ। वैसे तुमने नहीं बताया, मुझे तो लग रहा है कि तुम्हें अभी तक कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं मिला होगा। शिची को भी इस बात पर गुस्सा आ गया था। कहने लगी कि किसने कहा मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। जिस पर सिनाली कहती है कि कहीं वो एडवर्टाइजिंग गुरु विक्की तो नहीं। मुझे याद है स्कूल टाइम में भी तुम लैपटॉप हाथ में लेकर उसी का जिक्र किया करती थी कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड और तुम्हारा हस्बैंड तो सिर्फ वही बनेगा। इधर शिची उसे जलाने के लिए बोली कि अरे वाह, क्या इत्तेफाक है, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। विक्की ही मेरा बॉयफ्रेंड है और वो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। अब ये तो उसे जलाने के लिए कह रही थी, लेकिन सिनाली भी इतनी बेवकूफ नहीं। कहने लगी कि जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वही हुआ। मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। कहाँ तुम और कहाँ वो एडवर्टाइजिंग गुरु विक्की। बिलियनर होने के साथ साथ वो मीडिया कंपनी का ऑनर है और फिर वो अब्रॉड में है। चाइना में कहाँ से आ गया। तुम दिन में ख्वाब देखना बंद करो। अगर तो सच में तुम अभी तक सिंगल हो तो मैं तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस करवा सकती हूँ। हम दोनों पुरानी क्लास फेलोज हैं, तुम्हारे इतना काम तो आ ही सकती हूँ। जबकि शिची अपनी बात से बिल्कुल भी नहीं फिरती। दूसरी तरफ से सिनाली का हस्बैंड कहने लगा कि इसमें बहस करने वाली क्या बात। वैसे भी तुम लोगों का कल क्लास रियूनियन है ना, तो तुम अपने बॉयफ्रेंड को साथ में ले आना, हम सब भी देख लेंगे। इधर सिनाली कहने लगी कि हाँ बिल्कुल, ये अच्छा आइडिया है, लेकिन सोच लो कि अगर कल तुम अपने साथ किसी को भी ना ले आ पाई तो खामखा मैं क्लास फेलोज के सामने एम्बेरस हो जाऊंगी कि मैंने उनसे झूठ बोला था कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को साथ लाने वाली हो। शिची भी उसे बहुत एटीट्यूड में ओके करके वहाँ से चली गई, लेकिन पता तो बाद में चलेगा कि आखिर वो ये सब कुछ करेगी कैसे। नेक्स्ट सीन में शिची रगड़ कर टॉयलेट को साफ कर रही थी। आखिर वो लाइन पर आ चुकी है और फिर साफ कर लेने के बाद वो शाओयंग से पूछने लगी कि मास्टर देखो, मैंने आपका टॉयलेट अच्छे से चमका दिया है। अगर आप मेरे काम से सेटिस्फाइड हो तो प्लीज मेरी हेल्प कर दो। मेरी क्लास रियूनियन में मेरे आइडल विक्की बनकर मेरे साथ चले जाओ, प्लीज प्लीज। शाओयंग ने तो सुनते साथ ही मना कर दिया कि बिल्कुल भी नहीं। जिस पर शिची उसकी मिन्नतें करने लगी कि प्लीज मुझ गरीब के किसी काम तो आ जाओ ना। मैं वादा करती हूँ कि अब से घर का सारा काम मैं करूँगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं अपना ये फेवरेट स्किन केयर प्रोडक्ट भी तुम्हें दे दूंगी। हालांकि मैं इसे किसी को भी यूज करने नहीं देती, लेकिन फिर भी तुम्हें दे रही हूँ। अब ये मत कहना कि तुम लड़के हो तो तुम्हें इसकी क्या जरूरत। देखो जरा, मैं तुम्हारे फेस पर अप्लाई करके दिखाती हूँ, इसके बाद तुम्हें खुद ही अपने फेस से प्यार होने लगेगा। शाओयंग पहले तो खड़ा उसकी ये सारी बकवास सुनता रहा और फिर कहने लगा कि क्या सच में ये स्किन केयर प्रोडक्ट इतना अच्छा है जितना कि तुमने इसकी तारीफें की। इस पर शिची उसका हाथ पकड़कर उसे शीशे के सामने ले आई कि खुद ही देख लो, अब तुम लग रहे हो ना हैंडसम से शहजादे। लेकिन शाओयंग उसके हाथों बेवकूफ नहीं बनता। वो कहने लगा कि मुझे पता है तुम ये सब कुछ इसलिए कह रही थी ताकि मैं तुम्हारे लिए वो लड़का बनने की एक्टिंग करूं जो कि मैं हूँ ही नहीं। और अगर किसी को पता चल गया कि मैं वो लड़का विक्की हूँ ही नहीं तो खामखा उनके हाथों पीटा जाऊंगा, इसलिए मैं तो ऐसा कुछ नहीं करने वाला। इधर शिची कह रही थी कि इस बात की टेंशन तुम मत लो, विक्की ने कभी भी मीडिया पर अपना फेस रिवील नहीं किया तो किसी को क्या पता होगा कि वो कैसा दिखता है। लेकिन वो मेरे बचपन का आइडियल है, मुझे उसकी हर एक्टिविटी के बारे में पता है। यूँ समझो कि मैं उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ। प्लीज मान जाओ ना, बस थोड़ी सी एक्टिंग ही तो करनी होगी और अमीर तो तुम वैसे भी हो। लेकिन इसके बावजूद भी शाओयंग कहने लगा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और फिर वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन क्लास रियूनियन का
दिखाया गया जहाँ सोनाली खुशी से अपने हस्बैंड से कह रही थी कि देखा तुमने, शिची अभी तक अपने बॉयफ्रेंड विकी को यहाँ पर लेकर नहीं आई, इसका मतलब तो यही हुआ कि वो झूठ बोल रही थी। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई कि किसने कहा मैं झूठ बोल रही थी, और हम देखते हैं कि शिची किसी भी तरह शाओयंग को मनाकर अपने साथ ले आई थी। दोनों ही साथ में इतने प्यारे लग रहे थे कि क्लास फेलोज भी पूछने लगे कि अरे वाह शिची, ये तुम्हारे साथ इतना हैंडसम लड़का कौन है। जिस पर शाओयंग ने अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाया कि मैं शिची का बॉयफ्रेंड विकी हूँ। वो सब बोले कि प्लीज बैठो ना, खड़े क्यों हो। बैठ जाने के बाद क्लास फेलोज ने सबसे पहला सवाल यही किया कि आप दोनों एक दूसरे से मिले कैसे, हमारा मतलब कि रिलेशनशिप में कैसे आए हो, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड में भी काफी ज्यादा फर्क है। शाओयंग कहने लगा कि मैंने इसे कहीं पर देखा था तो मुझे बहुत प्यारी लगी, इसलिए मैं इसे चेस करने लगा, और आखिरकार मेरे पास पैसा था तो क्या नहीं हो सकता। इसे गाड़ियाँ पसंद है तो मैं इसे गाड़ियों पर गाड़ियाँ लेकर देता रहा। ये देखो, ये फिरारी की चाबी, ये BMW की, और ये पाउशो की। पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियों की चाबियां दिखा रहा था। इधर शिची भी दिल ही दिल में सोच रही थी कि मैंने एक्टिंग करने के लिए कहा था, ये ओवर एक्टिंग करने को तो नहीं बोला। उधर शाओयंग ने अपनी इस ओवर एक्टिंग को कंटिन्यू रखा। वो कहता है कि मैंने तो इसे सब कुछ लेकर दिया, लेकिन पता नहीं क्यों ये फिर भी अपने प्रोफाइल को लो रखना चाहती है और अभी भी बाईसाइकिल का यूज करती है। सच कहूँ ना तो यही वजह है कि शिची मुझे इतनी क्यूट लगती है। दूसरी तरफ से शिची इस बात को कवर करने के लिए कहने लगी कि जो है वो तो वैसे भी है, तो खामखा में दिखावा करने की क्या जरूरत। तभी बीच में सोनाली बोल पड़ी कि तुम तो एडवर्टाइजिंग गुरु विक्की हो ना। जहाँ तक मैं उसके बारे में जानती हूँ तो उसे मार्केट कम्युनिकेशन थ्योरी के बारे में सब कुछ पता है, क्या तुम उसका कोर आइडिया बता सकते हो। उसका ये सवाल सुनकर तो इधर शिची भी शॉक्ड हो जाती है कि अब शाओयंग इस सवाल का क्या जवाब दे, उसे तो विकी के बारे में कुछ भी नहीं पता। शाओयंग के कुछ भी कहने से पहले शिची बोल पड़ी कि ये क्या बच्चों वाला सवाल है, भला विकी को इस बारे में क्यों पता नहीं होगा। साथ ही वो जल्दी जल्दी से इंटरनेट पर सर्च करने की कोशिश कर रही थी। उधर सोनाली का ध्यान भटकाने के लिए कहती है कि मेरा विकी इतना भी वेला नहीं कि तुम्हारे ऐसे अजीबोगरीब सवालों का जवाब दे। ये बोली कि जवाब देना नहीं चाहता या फिर इसके पास देने के लिए कोई जवाब भी नहीं, और फिर अपने हस्बैंड के साथ हंसने लगी। तभी विकी उसके सवाल का जवाब दे देता है जो कि बिल्कुल एक्यूरेट था। शिची भी उसका जवाब सुनकर खुश हो गई और धीरे से कहने लगी कि अरे वाह, तुमने अपने हिस्से का काम खुद ही कर लिया था। इधर सोनाली के हस्बैंड ने एक और लॉजिकल सवाल पूछा कि एडवर्टाइजिंग गुरु विक्की तो अब्रॉड में रहता है और वो अभी भी अब्रॉड में है, तो भला तुम हमारे साथ इधर चाइना में कैसे हो सकते हो। और जहाँ तक असली विक्की की बात है तो मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम वो हो ही नहीं सकते। मेरा बॉस उसके साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर चुका है और उससे फेस टू फेस मिल भी चुका। मजे की बात तो ये है कि मेरे बॉस यहीं पर इसी रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए आए हैं, हमारे साथ वाले रूम में। मैंने उनको यहाँ पर इन्वाइट कर लिया है, अब वो सबके सामने तुम्हें एक्सपोज कर देगा, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये सुनकर इधर बेचारी शिची के गले में तो खाना ही फंस गया। वो जल्दी से बहाना लगा देती है कि मुझे स्टमक एक हो रहा है, प्लीज मेडिसिन लेने के लिए आप भी मेरे साथ चलो ना। जल्दी जल्दी से उसे अपने साथ यहाँ से ले जाने लगी, जबकि इधर सोनाली और उसका हस्बैंड कहने लगा कि अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, रुको तो सही। अगर तुम सच में ही विक्की हो तो जा क्यों रहे हो ऐसे मुंह छुपाकर। तब तक उसका बॉस भी रूम में इंटर हो जाता है, जिसे देखकर सोनाली का हस्बैंड फौरन से बोल पड़ा कि बॉस यही है वो लड़का जो एडवर्टाइजिंग गुरु विक्की होने का नाटक कर रहा है। बॉस ने भी जब शाओयंग को देखा तो फौरन से कहने लगा कि अरे गुरु विक्की, तुम यहाँ, तुम तो अब्रॉड में थे ना, चाइना कब आए और मुझे बताया भी नहीं। शाओयंग बोला कि असल में डैड चाहते थे कि मैं उनका बिजनेस संभालूं, तो फिर उनका बिजनेस संभालने के लिए मुझे चाइना आना पड़ा। बॉस तो उसे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा था कि चलो अच्छा हुआ तुम चाइना आ गए हो, अब अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो मैं तुम्हारे लिए जल्दी से डिनर अरेंज करवा देता हूँ। इधर सोनाली और उसके हस्बैंड को तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि उन दोनों ने कितना बड़ा ब्लंडर मार दिया है। इधर शाओयंग कहने लगा कि आज के लिए तो मैं आपके साथ डिनर बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड को कंपनी देने के लिए आया हूँ, क्योंकि वो इन सबके साथ अपना क्लास रियूनियन एंजॉय करना चाहती थी। ये सुनकर बॉस कहने लगा कि चलो ठीक है जैसा तुम चाहो, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा अच्छे से इस्तकबाल करूँ, आखिर तुम पहली बार चाइना आए हो। आज की इस क्लास रियूनियन का जितना भी एक्सपेंस था वो सारा बिल मैं भरूंगा, क्योंकि मैं अपने क्लाइंट का बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहता हूँ। जो सुनकर तो सभी क्लास फेलोज काफी ज्यादा खुश हो गए और शिची का शुक्रिया अदा करने लगे। अब बारी थी सोनाली और उसके हस्बैंड की। बॉस कहने लगे कि तुम दोनों अपना एक्सपेंस खुद पे करोगे। हमारे इतने रिस्पेक्टेड गेस्ट को तुम दोनों ने ऑफेंड करने की हिम्मत भी कैसे की। अभी क्या अभी तुम्हें फायर किया जाता है, अपना रिजाइनेशन सबमिट करवा देना और अभी क्या अभी निकलो यहाँ से। उन दोनों को तो उनकी
उनके किए का अंजाम मिल गया, लेकिन शिची अभी तक बहुत ज्यादा हैरान थी और उसे पूछने लगी कि इसका मतलब तुम ही असल विक्की हो। शाओयंग बोला कि अब तो तुम ये भी नहीं कह सकती कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, क्योंकि तुम मुझे कितना लाइक करती हो ये सब कुछ तो तुम मुझे पहले ही बता चुकी। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।